हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है पैर रंगाई से। तो मेरी मम्मी मेरे पैर में आलता लगा रही क्योंकि नवरात्रि का महीना है। अब झांकी शुरू होने वाली है और तैयारी हो गई, सब लोग जा रहे हैं। अब जल्दी से निकला जाए, पैर रंगता जल्दी से निकला जाए झांकी देखे खातिर। चलो पापा, हो गई तैयारी झांकी की, आप अद्विका को लेके चलो। और पहले मैं जो टी शर्ट एंड पैंट था वही पहन के जाने वाली थी, लेकिन मम्मी ने कहा कि नहीं, कपड़े चेंज कर लो क्योंकि आज था बहुत बड़ा ही फंक्शन। तो जो पंडाल हमारा लगा था वहाँ पे आज बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होने वाला था। और अयोध्या में रह के किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बिना राम सीता लक्ष्मण जी के हो ही नहीं सकती। तो हमारे स्टेज पे आ गए थे राम लक्ष्मण और सीता जी, और उनका साथ देने के लिए आ गए थे उनके चहीते भक्त हनुमान जी। और हनुमान जी के आते ही सब लोगों में जोश और उमंग की लहरी दौड़ गई थी, और हम लोग सारे बहुत ही ज़्यादा एकदम खुश हो गए थे उनको देख के, उनकी चंचलता को देख के। आज मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान बच्चे हनुमान जी के आते ही भाग गए थे, और हनुमान जी जैसे हैं वैसे ही अपना किरदार निभा भी रहे थे यहाँ पे। तो जो किरदार निभा रहे थे हनुमान जी बनके वो बहुत ही अच्छे थे। और आज यहाँ पे खाने पीने का भी बंदोबस्त था। वैसे पंडाल जितने दिन के लिए भी लगा है, 5 दिन के लिए, उतने दिन तक यहाँ पे खाने पीने और चाय कॉफ़ी का बंदोबस्त है, क्योंकि यहाँ पे हल्की हल्की ठंड पड़ने लगी है। और अब आ गए थे हमारे राधा रानी और कान्हा जी, और स्टेज पे एक राधा रानी कान्हा जी नहीं, 3-3 जोड़ियाँ थी इनकी। और ये बहुत ही ज़्यादा मनमोहक थी, और बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इनको एंजॉय भी किया था। और अब आ गए थे ये लोग पब्लिक के बीच में, और पब्लिक के बीच में जब आते हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो मम्मी के यहाँ पे उन्होंने, कृष्ण जी ने घूंघट निकाल दिया था, और राधा जी ने भी इनको छोड़ा नहीं, राधा जी ने भी इनकी खूब खबर ली थी। और अगर राधा रानी और कृष्ण जी ने जब नानी जी की खबर ले ली तो नातिन को कैसे छोड़ देते। तो राधा जी मेरे अद्विका को लेके यहाँ से चली गई और बोली कि अब ये बच्चा मेरा हो गया है। तो राधा रानी को खुश करने के लिए उनको कुछ नेक तो देना ही था, अदरवाइज़ मुझे मेरा बच्चा मिलने वाला नहीं था। और इसको लेके खूब अच्छे से डांस कर रही थी। तो कान्हा जी अपनी मटकी लेकर आए और उनको हमने नेक दिया, और तब जाके अद्विका मुझे वापस मिली थी। और जैसे ही हमारे राधा कृष्ण जी गए वैसे ही आ गए भोलेनाथ जी। और भोलेनाथ जी का जो आना था वो अपने में ही बहुत ज़्यादा ही रोमांचक था। और आते ही हम लोगों के एकदम मन में जोश बढ़ गया था, रोए खड़े हो गए थे उनकी एंट्री देखते ही। और बस यहाँ पे उनका जब तांडव शुरू हुआ तो सारा स्टेज हिल ही गया था उनकी एंट्री से। गांव का ही फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन इतना ज़्यादा अच्छा था। ये जो झांकी करने के लिए लोग आए थे, जो आज का कार्यक्रम था, इतना ज़्यादा था कि अच्छा था कि इसको हम लोग ना छोड़ के जा ही नहीं पाए। हम लोग रात के 12 बजे तक यहाँ पे बैठे रहे। और कुछ कुछ बच्चे ये इनका रूप देख के थोड़ा सा घबरा गए थे, क्योंकि इनका महाकाल रूप था यहाँ पे। तो बच्चे घबरा के अपनी मम्मी लोग के, दादी के पास आके चिपक के बैठे थे। और यहाँ पे जब इनकी एंट्री होती है तो बस सब लोग एकदम दंग रह जाते हैं। और हम लोग ने सोचा नहीं था कि यहाँ पे ऐसा कुछ होने वाला है, ये एकदम अनएक्सपेक्टेड था हम लोगों के लिए। ऐसा कार्यक्रम शहर में देखते, लेकिन गांव में ऐसा कार्यक्रम हो सकता है और ऐसा आयोजित किया जा सकता है, ये कभी सोचा नहीं था। और इस बार मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि मैं गांव में रह के पूरा नवरात्रि में ये जो फंक्शन करवाया गया था गाँव की तरफ से, इसको देखूँ। और मेरा जो सबसे फेवरेट सीन यहाँ पे हुआ था वो यही वाला हुआ था कि जैसे भोलेनाथ जी औरतों के बीच में आके नाचे, सारी औरतें अपनी सीटें छोड़ के भाग गई थी।
और अब जो दृश्य आने वाला था वो देखने लायक था कि पीछे हमारी दुर्गा माता जी थीं और आगे भोलेनाथ जी नाच रहे थे उनके। तो ये मेरे लिए सोच के परे था कि मतलब ऐसा भी है कि देखो भोलेनाथ जी आगे हैं और पीछे दुर्गा माता जी हैं। और वृंदावन मथुरा की तो होली आपने बहुत देखी होगी, लेकिन आज बम्बीरपुर हमारे अयोध्या में हमने मथुरा की होली खेली। और राधा रानी कान्हा जी की होली खेलने के बाद हमारे स्टेज पे आ गई थी दुर्गा माता जी और उनका साथ देने के लिए आ गई थी काली माता जी। और इसको देखते ही हम समझ गए थे कि अब जो हमारा आज का प्रोग्राम है उसका समापन का समय आ गया है, क्योंकि अब आ गई है बारी बुराई पे अच्छाई की जीत की। तो यहाँ पे माता जी के साथ उनकी जो सवारी है शेर, वो भी आ गया था स्टेज पे। और यहाँ पे इनका नाच और तांडव हम लोग देख रहे थे। और अचानक से उसी के बीच में ये आ गया था राक्षस। और इसको देखे तो बच्चे जोर डर के भाग रहे थे, क्योंकि ये सच में बहुत ही ज़्यादा डरावना था। और ये जो परफॉर्मेंस थी एकदम रियलिस्टिक परफॉर्मेंस लग रही थी, क्योंकि ऑडियंस के बीच में जाके ऐसी परफॉर्मेंस देना अपने में ही कमाल की बात है। और यहाँ पे बस अब राक्षस का वध होने वाला ही था, क्योंकि काली माता जी अपने रूप में आ चुकी थी और दुर्गा माता भी काफ़ी और बस यहाँ पे इस राक्षस के वध के अंत के साथ ही हो जाता है कार्यक्रम का भी समापन। और दुर्गा माता का आशीर्वाद हम सबको मिलता, काली माता का रूप भी देखने को मिला। और मेरे गांव का ये कार्यक्रम मेरी सोच से बहुत ही ज़्यादा परे था। और इसी के साथ मैं आज का ब्लॉग ख़त्म करती हूँ, फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।